नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज मैं एक रीडिंग लेकर आई हूँ। जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी आपके पार्टनर हैं, क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे? ये उन लोगों के लिए है जो किसी रिलेशन में हैं और आपके पार्टनर ने आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे और अगर देंगे तो कब तक। गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हमेशा की तरह मैं अपनी रीडिंग को मेडिटेशन के साथ बिगिन करती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब हम अपनी रीडिंग्स जब हम अपनी प्रेयर्स साथ में करते हैं तो हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी ईश्वर तक पहुँचती है और आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो मेरे साथ मेडिटेशन में जुड़िए और कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना प्लीज़ मत भूलिएगा फॉर डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। एंजल्स, एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, प्लीज़ ब्लेस मी टू गिव द करेक्ट रीडिंग। थैंक यू। एंजल्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या उन्हें कमिटमेंट देंगे? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कलेक्टिव लेवल पे क्या उन्हें कमिटमेंट देंगे? प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या उन्हें कमिटमेंट देंगे? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या उन्हें कमिटमेंट देंगे? बॉटम से आया है 9 ऑफ वैंड्स। सो यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स। पहला कार्ड इधर, जस्ट अ मिनट, डेथ। यहाँ पर आया है 7 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर आया है 9 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स एंड देन 9 ऑफ कप्स। ओके, क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं, उसके बाद आपको बताती हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताइए, डेथ क्यों आया है? डेथ क्यों आया है प्लीज़ बताइए। डेथ क्यों आया है एंजल्स? प्लीज़ क्लैरिफाई। सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? सेवन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है एंजल्स? नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? टू ऑफ कप्स क्यों आया है?
9 ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, सो कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई कर लिया है और शुरुआत करते हैं रीडिंग की। तो टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे? तो जवाब है डेफ़िनेटली आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि एक बहुत ज़बरदस्त एंडिंग हुई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, बातचीत बिल्कुल बंद है, एक टाबू मोमेंट आया हुआ है। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, ऑलमोस्ट सभी के लिए, या फिर कुछ इक्का दुक्का लोग, मतलब 1% आप मान लीजिए, या 1 to 10% लोग होंगे जो थर्ड पार्टी में नहीं हों। सबके साथ मुझे यहाँ पर एक टावर मोमेंट नज़र आ रहा है, एक मेजर एंडिंग हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं और वो सच सामने आ चुका है। तो इस वजह से एक बहुत मेजर एंडिंग हुई है। कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं वो नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, इसलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वो सच सामने आ गया है। इस वजह से जो धोखा मिला है आपको, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके पार्टनर स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, आपसे बात करना चाहते हैं और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आपके पास वापस आना चाहते हैं। अभी तक आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था उन्होंने, बट अब लेना चाहते हैं। डर और फियर की एनर्जी से बाहर आकर इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो सीक्रेट्स उन्होंने छुपाए थे उसकी क्लैरिटी अब आपको वो देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इंटीमेट फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, आपसे दूर चले गए थे पर लौट के आपके पास ही आना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर की शरण में गए थे, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था और डिवाइन ने उनको राह दिखाई है और अब वो आपके पास लौट कर आना चाहते हैं। आपका दिल दुखा कर गए थे पर लौट कर, कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर लौट कर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो अपनी खुशी उनको आप में ही नज़र आती है, तो डेफ़िनेटली आपको कमिटमेंट देने के लिए आना चाहते हैं। ये बहुत ही क्लियरली नज़र आ गया है इन कार्ड्स के थ्रू। और क्लियरली मैं आपको बताती हूँ, मेजर अरकाना से भी देख लेते हैं। वैसे इन कार्ड्स में बिल्कुल क्लियरली नज़र आ गया है, बट फिर भी और क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ बताइए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो कमिटमेंट देंगे? प्लीज़ बताइए, क्या वो कमिटमेंट देंगे? प्लीज़ बताइए, कलेक्टिव लेवल पे क्या वो कमिटमेंट देंगे? प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, क्या वो कमिटमेंट देंगे? प्लीज़ बताइए। आई नीड कार्ड्स एंजल्स, थैंक यू। आई नीड कार्ड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, क्या वो कमिटमेंट देंगे? सन का कार्ड आया है, ऑफ कोर्स यस, कमिटमेंट देंगे वो। Any other card you wish to give? This is my last shuffle. Any other card that you wish to give? Okay, thank you. So definitely positive answer आया है, यहाँ से भी देख लेते हैं। प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ बताइए what else? ओके, बॉटम से आया है एक्सप्रेस योर लव।
सो यहाँ पर आया है एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेस योर लव। यहाँ पर आया है गेटिंग टू नो ईच अदर। यहाँ पर आया है चिल्ड्रन। तो मैंने आपको बोला था कि कुछ लोग मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, तो हो सकता है बच्चों की वजह से आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, ये रीज़न हो सकता है, मगर अब स्टैंड लेंगे आपके लिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली ये पास्ट लाइफ रिलेशन है, या तो आप ट्विन फ्लेम हैं या सोलमेट हैं हायर लेवल। यू डिज़र्व लव, डेफिनेटली आप लव डिज़र्व करते हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू लव है, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना है आप दोनों को, और गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप एक चांस दीजिए। हनीमून का कार्ड आया है एंड वेरी सून। तो ये सब कुछ जो भी होगा ये बहुत जल्दी होगा। ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम हियर। यहाँ से आपके लिए देखना चाहूँगी मैं, यहाँ से क्या आता है देखते हैं। प्लीज़ बताइए एंजल्स, व्हाट एल्स। क्या वो कमिटमेंट देंगे, क्या वो कमिटमेंट देंगे। ओके, क्या वो कमिटमेंट देंगे, क्या वो कमिटमेंट देंगे। ओके, सो यहाँ से जो कार्ड्स आए हैं, पहला कार्ड है ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। तो हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल करें और डेटिंग करें। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, तो आपके साथ कुछ मिरेकल हो सकता है। एक्सपेक्ट अ मिरेकल। मेडिटेशन, तो मैंने आपसे कहा था कि ईश्वर की शरण में जा रहे हैं वो। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। यू आर वर्दी ऑफ लव, डेफिनेटली यू आर वर्दी ऑफ लव। पे अटेंशन टू द साइंस, तो एंजल्स आपको कुछ साइंस दे रहे हैं, ध्यान रखिए। टेक अ ब्रेक। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, तो मैंने आपसे कहा था या तो आप ट्विन फ्लेम हैं या फिर हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं। ओके, लेट्स सी फ्रॉम हियर ऑल्सो। पहला कार्ड आया है सॉरी दैट आई हर्ट यू। तो ये कहना चाहते हैं वो आपसे कि उन्होंने आपको हर्ट किया, उसके लिए वो सॉरी हैं। और कुछ कहना चाहते हैं वो। लिमिटेशंस, इम्पीडिमेंट्स, रोड ब्लॉक्स, आउटसाइड इन्फ्लुएंस, इसकी वजह से वो बहक गए थे। अबाउट योर पास्ट, डोंट नो, डोंट केयर। तो वो कह रहे हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पास्ट क्या है, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ, एनीथिंग एल्स एंजल्स, एनीथिंग एल्स। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पर आया है हिडन, रीड बिटवीन द लाइन्स। तो आपसे कहा जा रहा है कि रीड बिटवीन द लाइन्स। लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज,
promiscuous love went cold, पर अभी भी कुछ है जो आपको बांधे हुए है। सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ है जो बाकी है, जिसकी वजह से आप लोग अभी भी एक हो रहे हैं। इसीलिए वो आपको कमिटमेंट देने आ रहे हैं। यहाँ से देख लेते हैं लास्ट। प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ बताइए। सो यहाँ से कार्ड आया है ल्यूमिनोसिटी, तो आप शाइन करने वाले हैं। शिवलरी, आपके पास आ रहे हैं वो फ्लावर्स लेकर, या फिर मिलने आ सकते हैं। डेटिंग का कार्ड आया था, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, तो अपनी हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं वो। इमोशनल फ्रीडम, वर्दीनेस, आपकी वर्थ पहचान चुके हैं। व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स एंजल्स? सेक्सुअलिटी, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने आ रहे हैं डेफिनेटली। ओके, सो देख लेते हैं कब तक हो जाएगा ये सब कुछ। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि ये सब कुछ कब तक हो सकता है। ये सब कुछ कब तक हो सकता है, प्लीज़ बताइए। ये सब कुछ कब तक हो सकता है, प्लीज़ बताइए। पहला कार्ड आया है रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। व्हाट एल्स? पेशेंस एंड प्लानिंग, व्हाट एल्स एंजल्स? This is my last shuffle. What else? सो यहाँ से आया है थर्ड आई चक्रा। मैंने कहा था ईश्वर की शरण में जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रैप्ड इन फियर, मेमोरीज ऑफ लव, आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है। मटीरियल हार्वेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं अपने काम पे। सेक्रल चक्र, बहुत मिसिंग एनर्जी है। सैक्रिफाइस करेंगे थर्ड पार्टी को, और उसके बाद आपके साथ एक फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। सो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो
डबल 6 की एनर्जी है, या तो 6 दिन, वैसे मुझे 6 वीक्स की एनर्जी लग रही है, ये 1.5 महीना, 6 डेज़ भी हो सकता है, 6 वीक्स भी हो सकता है, किसी के लिए 4 वीक्स हो सकता है, 4 डेज़ हो सकता है, डिपेंड करता है। किसी के लिए 4 डेज़ 4 वीक्स, किसी के लिए 6 डेज़ 6 वीक्स। ठीक है, चलिए एंजल गाइडेंस लेते हैं। यहाँ से आंसर आया है यस। तो अगर आपने कोई सवाल पूछा था मन में तो उसका आंसर यस है। पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाएगा। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ बेटर है। रिकंसिडर, तो कुछ रिकंसिडर करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, डेफिनेटली देंगे, और मैंने टाइम भी बता दिया है आपको। सो बी होपफुल, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।